जय गुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का दिव्य घटना। एक बूढ़ी माँ अपने स्वभाव के दोष के कारण हो या घर के अभाव के चलते यदि आश्रम के बागान से कुछ अनाज चोरी करके ले जा रही थी। उस दिन उसकी किस्मत खराब थी। यतींदा उसका पीछा करके उसे पकड़ लिए। बिना पूछकर ले जाने के चलते उसे डांट रहे थे। उनका गुस्सा करना भी स्वाभाविक था, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी के निर्देशानुसार यति लोगों का भिक्षा ही एकमात्र आहार का साधन था। बागान के अनाज से थोड़ी सहायता हो जाती थी। इतना मुश्किल का अनाज कोई दूसरा व्यक्ति ले जाए, यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था। इसीलिए डांट रहे थे। उस बूढ़ी माँ का कहना था, लिया हूँ तो क्या हुआ, सारा अनाज तो नहीं ले लिया, इसके लिए इतना क्यों डांट रहे हो। यतींदा सोच रहे थे, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, वे उसके आंचल से सारा अनाज निकाल लिए। बूढ़ी माँ रोते रोते बड़बड़ाते हुए जा रही थी। इधर यह शोरगुल ठाकुर जी के कानों तक पहुंच गया था। ठाकुर जी एक सेवक को पता लगाने भेजे। सेवक ने आकर सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक बताया। ठाकुर चुपचाप सारी घटना सुने। कुछ समय बाद यतींदा को बुलाए। ठाकुर उनसे कुछ देर बातचीत करने के बाद पूछे, आप लोगों के यति आश्रम बागान में क्या हुआ था। यतींदा ने सारी बातें बताई। उस समय से ठाकुर ने कहा, मुझे सारी चीज़ें थोड़ा दे सकते हो। यतींदा ने हाँ कहने पर कहे, तब अभी एक टोकरी में लाकर ले आइए। यतींदा थोड़ी देर में ही टोकरी में भरकर सारा सामान ले आए। यह देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। उसके बाद कहे, ये सारी चीज़ें उस बूढ़ी माँ को दे आइए, किंतु मेरा नाम नहीं बताएंगे, जिससे वह कुछ जान न पाए। यतींदा अवाक हो गए। सभी लोग भी अवाक हो गए। कोई और अगर ऐसी बातें कहते, यतींदा जो उत्तर देते और समझ में आता है, लेकिन ठाकुर की बात तो माननी ही पड़ेगी। ऐसा लगता है कि मन ही मन वे सोचे होंगे कि मेरे घर पर चोरी होता हुआ देखकर भी खड़े होकर देखेंगे, नहीं तो चोर को भी 1000 रुपये का सामान खरीदकर जैसे ठाकुर देने के लिए कहेंगे। जो भी हो, यतींदा टोकरी लेकर बगल के मोहल्ले में उस बूढ़ी माँ के घर पर उपस्थित हुए। बूढ़ी माँ उनको देखकर ही चौंक गई। यतींदा टोकरी सहित अनाज बूढ़ी माँ को देकर बोले, आप कृपा कर ये सब ले लीजिए। यह पाकर बूढ़ी माँ का मन इतना नरम हो गया कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सोचती है, यह आदमी स्वस्थ तो है, अभी गाली गलौज करके मुझसे सारा अनाज छीन लिए, फिर घर पर आकर लौटा दिए। इस आदमी का माथा निश्चित रूप से खराब हो गया है। बूढ़ी माँ के माथे में ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। यतींदा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सोच रहे थे, ये क्या हुआ। गुस्साया ही तो था, किंतु देने के बाद कहाँ से इतना आनंद आया। सब कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे नए तरीके से संसार का आस्वादन किया। देने पर इतना आनंद मिलता है, ऐसा अनुभव नहीं था। इसी समय ठाकुर की बातें याद आई, सिर झुक गया। सभी ने जाना, सभी ने समझा, सभी ने सीखा
ठाकुर का ऐसा ही विचित्र प्यार है एवं उनका प्रति विधान भी है अद्भुत। जय गुरु।